सामान्य साथियों, महाभारत का पावन प्रसंग किन कर्मों से मिलती है यौन कीट पतंग। महाभारत वर्णित अति अद्भुत और मैं कहूँगा कि प्रेरणादायक ये प्रसंग, जिसमें वेदव्यास जी ने एक कीट यानी कीड़े से संवाद किया और उसने बताए अपने पूर्व जन्म के कर्मों का वृत्तांत। इस प्रकरण में जो संदेश है, उन संदेश हम सब के लिए उत्कृष्ट मानव धर्म पर चलने के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और अनुकरणीय और आचरणीय है। सम्मानित साथियों, महाभारत महापुराण को पंचम वेद की भी संज्ञा दी जाती है। महाभारत वेद कहा गया है, महाभारत पंचम वेद पुराना, इस तरह की भी उक्तियां कही गई हैं। इसमें एक कथा प्रसंग है कि जब सरसैया पर आत्मा भीष्म पितामह लेटे हुए थे तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को सदुपदेश करते समय ये बताया था कि कर्मों का जो भोग होता है, कर्म फल भोग के बारे में उसका निरूपण करते हुए बताया कि एक बार महात्मा वेदव्यास जी ने उन्हें बताया था कि एक समय वो जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक कीट यानी चीटा जिसे कह सकते हैं, कीट कह सकते हैं, भागता हुआ बहुत तेजी से जो बैलगाड़ी की लीक होती है यानी रास्ता होता है उसकी तरफ आया और बहुत तेजी से भाग रहा था इनकी ओर। इन्हें लगा कि ये भयभीत भयक्रांत और किस तरह से भागा हुआ आ रहा है। क्योंकि वेदव्यास को प्राणियों की भाषा का ज्ञान था, उन्होंने उससे संवाद किया कि भाई आप इतने आतुर और भयातुर क्यों भागे चले आ रहे हैं। तो उसने कहा कि महाराज जी, पीछे जो बैलगाड़ी आ रही है इससे कुचलकर हमारा प्राणांत होना है। तो व्यास जी ने मुस्कुरा के कहा कि भाई ये इतना सब आपको मालूम है, आपको फिर ये यानी चीटे की और कीट की योनि क्यों मिली। तो उसने कहा कि महाराज आप कहते हैं तो मैं आपको पूरा संदर्भ देता हूँ। मैं पिछले जन्म में बड़ा सूदखोर व्यापारी था और इतना निर्मम था कि मेरे यहाँ कोई अतिथि आए तो उसका निरादर करता था और जो संत महात्माओं का किसी भी, मैं कहूँ इस तरह से, मन से वचन से कर्म से कोई आदर नहीं करता था। सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहता था, भक्षाभक्ष का जो है पान करता था और अपने परिवार को इस तरह के गलत या धर्म के व्यवसायों से रत रहता था, उसी से अपनी जीविका चलाता था। सौभाग्य कहें या पुण्य कहें, मेरी माता जी बड़े धार्मिक स्वभाव की थी। वो अक्सर संत महात्माओं का बड़ा समादर करती थी, लेकिन मैं उनसे सदैव अलग रहता था और मैं उनको बड़े अपमान और तिरस्कार की भावना से देखता था। कालांतर में एक बार जब वो थोड़ी सी उनकी दशा वृद्धावस्था पे आ गई और जीर्ण शीर्ण हो गई, तो एक दिन एक महात्माओं का दल आया और चूंकि उनका स्वभाव था कि वो संतों की सेवा करती थी, तो उन्होंने रुका लिया और मुझे अलग बुलाकर बड़े अश्रुपूरित शब्दों में कहा कि बेटा, मेरी अंतिम इच्छा है, अब मेरी इस समय शारीरिक दशा नहीं कि मैं इनका सेवा सत्कार कर सकूं, तो मेरी ये आज्ञा मान के कर दो। हमने माता जी की आज्ञा मान के, हालांकि मेरे मन में कोई आशा नहीं थी संतों के प्रति, हमने उनका सादर सत्कार किया। चलते समय उनमें से एक संत ने कहा कि बेटा, तुमने जिंदगी भर बहुत कुकर्म किए हैं, इसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन चूंकि आपने संतों की सेवा की है तो इसका आशीर्वाद मैं देता हूं कि आपकी सदगति होगी और आपको कोई महान, जिसे कहा जाए महर्षि संत मिलेगा जो कि आपके कल्याण का साधन बताएगा। व्यास जी से उसने कहा कि महात्मा जी के उस पुण्य वरदान के कारण मुझे स्मृति है कि मैं पूर्व जन्म में क्या था और मुझे ये आज आभास था कि इस बैलगाड़ी से मेरा प्राणांत हो रहा है, लेकिन मैंने देखा कि एक महात्मा आगे जा रहे हैं तो मैं इसलिए भाग रहा था इस पर कि हम आपके संपर्क में आ जाएं, आपके समीप आ जाएं, ताकि मेरा प्राणांत आपके सामने हो। और वही हुआ। थोड़ी देर में बैलगाड़ी आई और उससे कुचल ही गया वो। तभी व्यास जी ने उसको अपनी जो आशीर्वाद दिया कि तुम अगले जन्म में राजकुल में जन्म लोगे। व्यास जी बताते हैं धर्मराज युधिष्ठिर को कि अगले जन्म में जब वो राजा हो गया तो एक बार उनके पास आया और बड़ी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि महाराज, मुझे
उस जन्म का भी याद है और इसका भी आपने बड़ी कृपा की, जो मेरे उस कर्मों को आपने विरत करते हुए मुझे इस धर्म पथ पर चलाया। अब मेरी आपसे अभिलाषा है कि मुझे और उच्च गति प्रदान करें। तो व्यास जी ने आशीर्वाद दिया उसको, फिर आगे जब तक उसका उम्र थी राज्य किया और सदगति को प्राप्त हो गया। तो महाभारत का ये जो प्रसंग है, गीता प्रेस से प्रकाशित एक कल्याण का विशेषांक है परलोक और पुनर्जन्म, उसमें इसका उद्धरण दिया हुआ महाभारत की भी कथा है। तभी तो कहा जाता है कि महाभारत वेद स्व पंच प्रकाशा, पांचवा वेद की तरह से पंचम वेद स्व वेद प्रकाशा महाभारत के बारे में कहा जाता है। तो महाभारत की घटना हमें ये प्रसंग पावन हमें ये संदेश देता है कि हमें अपने सद कर्मों पे चलना चाहिए और संत संग, सज्जनों का संग, अतिथि सत्कार करना चाहिए। और देखो मानस में भी कहा है कि सत्संग दुर्लभ संसारा, उन्हीं से दंड जो एक उबारा। यानी सत्संग की महिमा ने गोई, ये भी कहा गया है, और संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण गाई। तो इस तरह से मानस साथियों, आज के प्रसंग से जो महाभारत वर्णित है, हमें ये प्रेरणा मिलती है। कर्मफल तो हमें भोगने पड़ते हैं, लेकिन यदि हमने सत्संग कर लिया, कहा गया ना, एक बार भी श्रेष्ठ जनों का संग किया तो बेड़ा पार, और दुष्टों का बहु बार संग भी नहीं कर सकेगा उद्धार। इसलिए अच्छे सत्पुरुषों से करो मित्रता और उन्हीं से प्रेमालाप, छू न सकेगा तुम्हें पाप, फिर होगे तुम निश्चय निष्पाप। तो आज का प्रसंग यही, आगे फिर इसी तरह से संतों की मैं कहूँगा कि चरित्र और उनके उपदेश, इस तरह की प्रसंगों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, जिनसे कि हमारे इस आज के भौतिक युग में हम अपने अध्यात्म के पथ को प्रबल और प्रखर बना सकें। आज बस यही। जय श्री राम।